थोड़ा सा सवा को व्यवस्थित करते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षदं जीव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर 1000 श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की जय। हम जीवन आधार परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 पूर्ण सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य श्रीमणी आरिका श्री प्रसम्मति माता जी की, आरिका संघ की, मुनि संघ की। आज आप सभी के समक्ष सौभाग्य के क्षण कि आपको इस पंचम काल में भी बहुत सुगमता के साथ दिगंबर मुनिराजों के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। आपसे अगर पूछें कि आप जैन कहलाते हैं तो कौन सी जैन कहलाते हैं? दिगंबर जैन। क्यों दिगंबर हैं क्या? आपकी अगर पहचान है कि आप दिगंबर जैन हैं तो इन्हीं साधकों की वजह से, इन्हीं दिगंबर श्रेष्ठ मुनिराजों की वजह से आज आप दिगंबर जैन कहलाते हैं। अगर हमारे बीच में ये दिगंबर मुनिराज ना हो तो हमें लगता है शायद ये दिगंबर जैन कहलाने का सौभाग्य भी आप इससे वंचित रहेंगे। साधुओं के 22 परिचय कहे कि प्रत्येक क्षण एक साधक अपने जीवन में 22 परीक्षों को सहन करता हुआ अपनी साधना करता है। पूज्य महाराज जी के बारे में आपको पता, आप सब परिचित हैं। कुछ समय पूर्व हमने भी रानीपुर चतुर्मास में एक भैया के मुख से सुना जो पूज्य महाराज जी से अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनके अच्छे भक्त हैं। उनके मुख से सुना कि पूज्य महाराज जी के ऊपर ऐसे ऐसे उपसर्ग आया है और उपसर्ग को सब सहन करते हुए भी उनके विहार में कहीं से कहीं तक कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। आज इस शीत ऋतु में जहां आपकी शीत की बाधा 2-2 स्वेटर, 2-2 ब्लेजर, 2-3 जैकेट, 1-2 कंबल, 2-3 रजाइयाँ उड़ने के बाद भी आपको ठुठुरते हुए मंदिर आना पड़ता है। जिस दिन आपको लगे कि सर्दी बहुत है, शीत बहुत है, हमसे सहन नहीं हो रहा, पूजन के कपड़े हमसे कैसे पहने जाएं, उस दिन मात्र दिगंबर मुनिराजों को स्मरण कर लेना, आपके आज स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। लोग कहते हैं माता जी आप लोग कैसे विहार करते हैं? तो हम कहते हैं हमारे पास तो फिर भी एक 9 मीटर का चोला है। आप उनका विचार करें जिनके पास एक धागा मात्र भी जिनके ऊपर परिग्रह नहीं है।
आज आप एक विशेष अवसर को मनाने के लिए यहाँ बैठे। पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज का अवतरण दिवस, हमने भी उनके दर्शन किए लगभग 2018 में इंदौर नगर में, जहाँ भैया जी लोगों की दीक्षा होनी थी। उस दीक्षा में हम भी साक्षी रहे, प्रथम दर्शन उस बार किए। देखो, हम अपने गुरुदेव का, गुरुओं का जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में अगर देखें तो हमारे लिए उस जन्मदिन की कोई हमारे जीवन में कीमत नहीं। हो सकता है आप श्रावकों के लिए उस दिन की बहुत कीमत हो कि आज के दिन ही हमें हमारे गुरुदेव मिले। एक साधक का जन्म वास्तव में उस दिन माना जाता है जिस दिन उसके ऊपर दीक्षा के संस्कार हुए। अभी हमसे भी आप पूछोगे हम कितने वर्ष के हैं, तो हम कहेंगे हम मात्र अभी 1 वर्ष के हुए हैं। किसी भी साधक की आयु उस दिन से नापना जिस दिन से उस साधु के ऊपर दीक्षा के संस्कार हुए, जिस दिन से उसके जीवन में सम्यक दर्शन का भाव आया। इसीलिए आचार्य श्री जी कहते थे कि मनाना है तो क्या करो, लेकिन हम श्रावकों का, हम भक्तों का ऐसा बहुमान रहता है कि नहीं, हम अपने जीवन में उस दिन को बहुत उल्लास के साथ मनाएंगे जिस दिन हमें इस धरा पर अपने गुरुदेव की प्राप्ति हुई। समझ में आ रहा है? अभी कुछ समय पहले एक बात सुनने में आई, एक प्रश्न आया, यहाँ भी एक प्रश्न उठा कि हम जो ये मनाते हैं माता जी, ये ठीक है क्या? तो ठीक इसलिए है क्योंकि आप इसमें अपना बहुमान समझें कि आज के दिन वो धरा धन्य हो गई कि हमें ऐसे गुरु महाराज हमें प्राप्त हुए। आचार्य ने एक बात लिखी, धीरेण भी मरिदव्वम निधीरेण भी अवश्य मरिदव्वम जद दोहिम भी मरिदव्वम वरम ही धीरत्रेण मरिदव्वम। अर्थ ये है, अब पूज्य महाराज जी के सामने ज़्यादा बड़ी बड़ी गाथा तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बताने का भाव था, क्षमा करना महाराज जी। आचार्य ने कहा कि मरण धीर का भी होता है, मरण अधीर का भी होता है। अर्थात संयमी जीव का भी मरण होना है और नियम से असंयमी जीव का भी मरण होना है। यदि दोनों का ही मरण होना है तो अच्छा है धीरता के साथ मरा जाए, अच्छा है संयम के साथ मरा जाए। कहीं पढ़ा था, सुना था कहीं कि जन्म और मृत्यु के बीच में मात्र इतना अंतर है, कहीं दीपक बुझाना है और कहीं दीपक जलाना है। आचार्यों ने मरण के 5 भेद कहे। एक ज्ञानी जीव वो कहलाता है जो अपनी यात्रा बाल बाल मरण से प्रारंभ करते हुए वो अपनी यात्रा को पंडित मरण पे जाके समाप्त करता है। आप समाधि भावना में एक पंक्तियाँ पढ़ते हैं, पढ़ तो जाते हैं फ्लो में, लेकिन उसका बहुत गहरा भाव है। क्या पढ़ते हैं? पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो भगवान, जीवन में बस एक ऐसा अवसर दे देना कि अभी तो मेरा मरण कौन सा हो रहा है, अभी कौन सा मिथ्या दृष्टि का मरण अगर कहलाएगा तो कौन सा, कि भगवान अभी तक तो मैं अनादि काल से बाल बाल मरण करता हुआ इस संसार समुद्र में परिभ्रमण कर रहा हूँ। ये भगवान बस मेरे जीवन में एक ऐसा समय आ जाए, आज के दिन बस यही भावना करके उठना। पूजन करना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में उस पूजन के भाव को समझ पाना, आज इतना भाव करके उठना कि आज हम एक श्रेष्ठ आचार्य महाराज के जन्म के अवसर को मना रहे हैं। तो भगवान हे आचार्य परमेष्ठी, हमारे जीवन में भी वो दिन आए कि मेरे जीवन में एक अवसर मुझे ऐसा मिले कि फिर मुझे अगले भव में किसी माँ के गर्भ में आना ना पड़े। भगवान मुझे एक बार पंडित मरण करने का अवसर दे देना। वास्तव में तब ये अवसरों को मनाना हमारे लिए सार्थक होगा। और भैया ने कहा माता जी ऐसी हैं, माता जी वैसी हैं। हम कहते हैं कि सूरज के सामने कभी जुगनुओं की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि सूरज का एक दिव्य प्रकाश होता है, दिगंबर मुनिराजों का एक अपना आभा मंडल होता है, अपना एक दिव्य प्रकाश होता है। उनके सामने हम छोटे छोटे आरिकाएँ, हम छोटे छोटे साधकों की ऊर्जा मात इतनी है जैसे सूर्य के सामने आप छोटा सा क्या देखें, जुगनू देखें। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कि आपकी वचनों में हम ज़्यादा अवरोध उत्पन्न न करते हुए सभी समाज की तरफ से आपके चरणों में निवेदन। और
कल तक ऐसा भाव था जब पपौरा जी की वंदना की कि आगे निकलना है। पूज्य गुरुदेव से जब संकेत लिए तो आगे संकेत आए कि आगे बढ़ो। थोड़ा सा उनके पास भावना पहुंचाई कि अभी भावना है कि आसपास के क्षेत्रों की वंदना कर ले, तो उनका भी संकेत मिला। आगे बानपुर क्षेत्र है, उस तरफ आप अगर चाहें तो वंदना करते हुए निकल सकते हैं। तो आज ऐसा ही भाव था, मन था कि पूज्य महाराज जी के दर्शन हो जाएं। आज दर्शन हो गए, हमारा टीकमगढ़ में रुकना पूर्ण हुआ। तो आज उनके आशीर्वाद से उनसे उनके चरणों में निवेदन करते हुए कि आज हमें भी आगे बानपुर बिहार की अनुमति दें और आपका प्रवास यहाँ पे बहुत अच्छे से हो, आपके माध्यम से सभी जीवों को धर्म की देशना का लाभ मिले। इसी भावना के साथ श्री वर्धमान महावीर भगवान की श्रीमन्त मुक्तिभर्तारं वृषभं वृषनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् विशुद्धवंशा परमाविरूपो जितेन्द्रियो धर्मकथा प्रसक्ता सुखदिलावेश विषक्त चित्तो बुधै सदाचार्यति प्रशस्ता बुधै सदाचार्यति प्रशस्ता। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज के परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गे सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जन जन के आराध्य आदर्श गुरु आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी अवतरण दिवस मना रहे हैं और उनके अवतरण दिवस की चर्चा लगभग 3-4 दिन से चल रही थी। कहाँ मनाया जाए भट्टो, कहाँ मनाया जाए, तो विचार चल रहा था कि कोई कह रहा था आहार जी महाराज जी, कोई कह रहा था मवई, लेकिन टीकमगढ़ में ही मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? अभी लोग कह रहे थे ना कि गुरुजी का मायका है। हाँ, लोग ऐसा कह रहे थे कि गुरुजी का मायका है, और गुरुजी का मायका है तो अवतरण दिवस तो मायके में ही मनाया जाता है। लेकिन सोनू भाई ध्यान रखना कि वे आदर्श गुरु बने कैसे। आज किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, कहीं भी पूछा जाए, नाम मात्र ले लो आचार्य विशुद्ध सागर जी,
तो किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि कौन विशुद्ध सागर जी हैं। ऐसे जन जन के आदर्श, जन जन के आराध्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी एक महान आदर्श गुरु बने कैसे, उस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि वे आदर्श गुरु बने, लेकिन आदर्श गुरु पहनने से पहले वे एक आदर्श शिष्य बने। क्योंकि आज वर्तमान में गुरु तो प्रत्येक व्यक्ति बनना चाहता है, गुरु प्रत्येक व्यक्ति बनना चाहता, लेकिन शिष्य कोई बनना चाहता क्या? शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि जब तक आप आदर्श शिष्य, अच्छे शिष्य नहीं बन पा रहे हो, तब तक आप आदर्श गुरु बन नहीं सकते। और आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज, गुरु का तो सबको पता है कि आज जन जन के गुरु बन गए हैं, लेकिन वे एक अच्छे शिष्य बने, तब जाकर के आज वे सबके गुरु बने हैं। और शिष्यत्व उनमें देखना था, शिष्यत्व उनमें देखना था, तो देखो जब वे गुरु के पास पहुंचते थे, उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि जब भी अपने गुरु से मिलते थे, हमने तो देखा कई बार, जब दीक्षा लेने के बाद भी हम जब संघ में पहुंचते थे, 2-3 बार अवसर ऐसा आया कि जब गणाचार्य विराग सागर जी महाराज से मिले तो हम लोगों को भूल जाते थे कि हमारे कोई शिष्य हैं कि क्या है, बस एक ही काम रहता था। पथरिया में भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मंच पर अगर रहे विराग सागर जी के साथ तो विशुद्ध सागर जी रहे, ना कोई उनका शिष्यों का विकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई विकल्प। और एक बार की घटना है, फूप की घटना है कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज विहार करते हुए, भिंड की ओर विहार हो रहा था, फूप पहुंचते हैं, फूप में आचार्य विराग सागर जी महाराज विराजते थे। और जैसे ही पहुंचे, संघ के साधु लेने आए, पहुंचे आचार्य वंदना की, आचार्य श्री ने, विराग सागर जी महाराज ने एक बगल में सिंहासन लगवाया, और सिंहासन लगवाया, विशुद्ध सागर जी पहुंचे, आचार्य वंदना की, आचार्य वंदना के उपरांत आचार्य विराग सागर जी महाराज कहते हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी सिंहासन पर बैठिए। क्या बोले? विराग सागर जी, संजू भाई, विराग सागर जी, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज बोलते हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी सिंहासन पर बैठिए। गुरुजी ने इशारा किया, पहले सिंहासन हटा दीजिए। और जैसे ही उन्होंने कहा कि आप आचार्य हैं, तो आचार्य जी ने कहा, आचार्य मैं अपने शिष्यों का हूँ, लेकिन अभी मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, इसलिए मैं गुरु के सामने सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूँ। ऐसे आदर्श शिष्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने आदर्श शिष्यत्व का परिचय दिया। एक नहीं अनेक घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं कि जब जब अवसर आया, उन्होंने अपने गुरु के कदम से कदम मिलाकर चले। और आज उसी का परिणाम है कि आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज अपने अंतिम समय में अपना पट्टाचार्य पद आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज को देके गए हैं। ऐसे आदर्श गुरु हमारे बीच में हैं, और आज हम उनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है। और मैंने सुना है, ऐसी चर्चा लोगों से सुनी है कि शायद 2025 का, शायद 2025 का चातुर्मास टीकमगढ़ को प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि अभी आपने निवेदन किया है, हाँ भट्टो ध्यान रखना, लेकिन हम तो छोटे छोटे शिष्य हैं, हम तो सब में एडजस्ट कर लेते हैं। गुरु बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे जुगाड़ से गुरु का चातुर्मास नहीं कराना, क्योंकि गुरु है। शिष्य तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, शिष्यों का विकल्प नहीं है, लेकिन गुरु हैं, तो गुरु की गुरुता कम ना हो, इस चीज़ का टीकमगढ़ वाले ध्यान रखेंगे तो शायद उनकी भक्ति का उन्हें फल प्राप्त हो सकता है। हम गुरु भगवंत के अवतरण दिवस पर, उनके जन्मदिन पर यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, आज आपका हम अवतरण दिवस, जन्म दिवस मना रहे हैं। कभी हमारे जीवन में वह अवसर भी आए जब हम आपका जन्म कल्याणक मनाते हुए आपको भी अरिहंत सिद्ध बनते देखें। इसी भावना के साथ कि हे भगवान, आप दीर्घायु हों और रत्नत्रय की साधना निरंतर करते करते आप भी अरिहंत सिद्ध बने। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की बोले।
श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तं सुनयनिपुणभावं याततत्त्वप्रपञ्चं जननमरणभीतं सद्गुरु नौमि नित्यं जननमरणभीतं मम गुरु नौमि नित्यं हरिहन्ताणं सितारं रमो आयरीयाणं रमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य भगवान गे सागर जी महाराज जी की 3 कमलों कोटि मुनिराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की, आरिका संघ की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा आचार्यों ने कहा है कि इस खोटे पंचम काल में जो भी जीव जन्म लेता है नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्मता है। कुछ इस खोटे पंचम काल की ही ये बलहारी है कि इस खोटे काल में जन्म लेने वाला वह मनुष्य मिथ्यात्व के साथ ही अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करता है। फिर एक मिथ्या दृष्टि के जन्म को मनाना, मिथ्या के साथ जन्म लेने वाले उस जीव के जन्म दिन को मनाना कितना और कहाँ तक सार्थक हो सकता है, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आपके दिलो दिमाग में गूंज रहा होगा और फिर टीकमगढ़ के ज्ञानी के दिमाग में नहीं आए सोनू ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिखाने का चेहरा और दिमाग का कीड़ा अलग हुआ करता है। और व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है उतनी ही दिमाग में कुरापति उसके स्वाभाविक रूप से दिखती है। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो माँ कि पंचम काल में मनुष्य मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है, पर उस मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के कारण से ये जन्म महोत्सव अवतरण दिन के रूप से नहीं मनाया जाता, अपितु यह जन्म जो अनादि के मिथ्यात्व के संस्कार थे, अनादि के मिथ्यात्व के संस्कारों के साथ जन्म लेने के बाद भी ये जन्म
उस जन्म जरा मृत्यु के निवारण के लिए एकमात्र साधन रूपी सम्यक को प्राप्त करने वाला हुआ। और यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उन्हें मोक्ष मार्ग पर स्थापित करने के लिए ये जन्म ही कार्यकारी बना। इसीलिए वह मिथ्यात्व के साथ हुआ जन्म भी जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यही कारण है कि आज पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी का 54वां वह अवतरण जन्मदिन जन्म महोत्सव के रूप में अनेक नगरों में मनाने का सौभाग्य भव्य जनों को प्राप्त हो रहा है। और ये तो आचार्य भगवंत की जो असीम अनुकंपा और वात्सल्य और उनकी सरलता सहजता के बारे में टीकमगढ़ वालों को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने शायद कभी आज तक, मैं जब तक संघ में था, कभी उन्होंने ये सोचकर उनका विहार का या कोई पंच कल्याण की अनुष्ठान की रूपरेखा नहीं बनाई कि 18 तारीख यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए। हमने जब तक देखा वे कभी जन्म महोत्सव मनाने कहीं रुकते नहीं हैं। पर हम शिष्यों का और आप जैसे भक्तों का ये दायित्व बनता है कि जिन्होंने मिथ्यात्व से जन्म लेने के बाद भी मिथ्यात्व को चूर चूर करते हुए ना कि स्वयं के लिए सम्यक दर्शन अपितु आप हम सबके लिए सम्यक दर्शन देने का प्रयास किया है, ऐसे महान उपकारी गुरु के उपकारों को हम अवसर जितने मिले उतने हमें कम मानते हुए मनाने का हम सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और मैं जब तक संघ में था कभी किसी किसी स्थान में रुककर आचार्य भगवंत का हमने जन्मदिन मनाया ही नहीं। हम तो शिष्य विहार में ही चलते चलते, क्योंकि कई बार तो समाज भी नहीं मिलती थी, रुकने का बैठने का मौका भी नहीं मिलता था। हम तो विहार में चलते चलते क्रम से अपनी अपनी विनयांजलि 10-10 मिनट देते थे। और फिर जब कभी स्वाध्याय होता था तो गुरुजी का आशीर्वाद हम सभी शिष्यों को मिलता था। ये वास्तव में जिन्होंने ये आगम और मात्र आगम नहीं, कहाँ बैठे के वे नरेंद्र जी, ये सौभाग्य है जिन्होंने मात्र समय सार सुनाने का नहीं, समय सार को जीने का प्रयास किया। ऐसे महान आचार्य भगवंत का आज जो इस टीकमगढ़ की धरा पर जन्म महोत्सव अवतरण दिवस के रूप में आप हम सभी मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ये पक्का है कि जिस पुण्यात्मा का और मात्र पंचेंद्रिय जीव का नहीं, वह एकेंद्रीय जीव भूमि का भी जब सातिशय पुण्य उदय होता है तभी जाकर सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य में ऐसे महान गुरुओं का विशेष अवसर, विशेष महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिलता है। और टीकमगढ़ वाले तो कितने कितने पुण्यात्मा हैं। कुछ ही दिनों पहले, याद है क्या, याद है माँ, कुछ ही दिनों पहले 21 नवंबर को आचार्य भगवंत का वह 34वां दीक्षा दिवस आप सब ने मिलके मनाया था। तब भी चतुर्विध संघ का सानिध्य था और आज भी यहाँ चतुर्विध संघ का सानिध्य आपको इस अवतरण दिवस जन्म महोत्सव के निमित्त से मिल रहा है। जैसे भी प्रणत सागर जी भी कह रहे थे कि कहाँ जाए क्या जाए, सोच विचार चल रहा था, पर सोचने विचारने से काम नहीं होता। जब तीर्थंकर भगवान का विहार पुण्यात्मा के नियोग से होता है तो पंचम काल के कोई मुनिराज पुण्यात्मा के नियोग से टीकमगढ़ आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का ही ये नियम होता है, नियोग होता है। पानी कितना ही जोर से कहीं भी बहे, पर ये संजीव भाई ध्यान रखना, पानी वही ठहरता है जहाँ रास्ते में गहराई होती है, और साधु भी वही ठहरता है, वही पहुँचता है जहाँ भक्ति की और समर्पण की गहराई हुआ करती है। और भक्ति समर्पण का ही ये प्रतिफल है कि टीकमगढ़ वासियों को पुनः एक बार आचार्य भगवंत की वह पूजन और आचार्य भगवंत के निमित्त से वह अवसर प्राप्त करने का मौका मिला। क्योंकि एक सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं सोचता है कि मैं गुरु की आराधना पूजा करने के लिए कौन सा दिन चुनूं, क्या चुनूं, और
अगर कोई विशेष अवसर उसे प्राप्त हो जाए तो वह सम्यक दृष्टि जीव अपने आराध्य, अपने गुरु, अपने परमात्मा की आराधना करने से कभी चूकता नहीं है। और जिनके निमित्त से कई सारे संसारी जीवों ने अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा, उनके उपकार कैसे जीवन में भूला जा सकते हैं। दुनिया का तो हमें पता नहीं, आप लोगों का भी आपको शायद पता हो ना पता हो, पर हमें विश्वास है जिनके मात्र एक बार दर्शन करने से हमें सम्यक दर्शन की, और मात्र सम्यक दर्शन की नहीं, आज सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति जिनकी बदौलत मिली है, ऐसे महान उपकारी गुरु के एक एक दिन प्रतिदिन भी हम महोत्सव के रूप में उपकार मनाएं तो भी शायद ये पूरी जिंदगी और पूरी पर्याय कम पड़ जाएगी। इतने अनंत उपकार गुरु के हम आप सब पे होने की ही संभावना मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम पे तो है, पर आपको अपने गुरु के उपकारों की कितनी कीमत और कितना एहसान है ये शायद आप ही और भगवान ही जानते होंगे। क्योंकि उनके गुणों का अगर व्याख्यान करने बैठ जाऊं, एक एक गुणों के बारे में कहने के लिए बैठ जाऊं, तो शायद पूरी वाचना क्या, पूरा चतुर्मास क्या और पूरा साल क्या, पूरा जीवन भी टीकमगढ़ में बिता दूं तो भी उनके गुणों का बखान शब्दों में करना कतई संभव हो ही नहीं सकता। उनकी इतनी सरलता, इतनी सहजता और एकमात्र उनका उद्देश्य सर्वत्र, जो हमें आज नहीं, अभी नहीं, जबकि हम जब से ब्रह्मचारी अवस्था में थे, श्रावक अवस्था में गुरुजी से जुड़े थे, तब से उन्होंने एक ही बात हमें समझाई, बेटा हमें अगर कुछ करना है, ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय तुम्हें जीवन में मिली है, ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु और जैन कुल मिला है। आप लोगों को बोलो ना, बोलो हाँ, हाँ सुनो हाँ। क्या करे, ठंड है तो मुंडी गर्दन ऐसी हिल जाती अपने आप। गुरुजी ने एक ही बात कही थी, बेटा ये दुर्लभ मनुष्य तन जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले है, जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पर कभी जीवन में धर्म की अप्रभावना हो, ऐसा जीवन में कोई कार्य मत कर लेना। और धर्म की प्रभावना करना, ये जिन शासन की प्रभावना करना, ये तो कार्य हो सकता है, पर जैसे उन्होंने अपने जीवन में उसे चरितार्थ किया कि धर्म की तो प्रभाव ना हो, चर्म की नहीं। ये आज बहुत अच्छे से सुनने और समझने की बेटा अनुराग आवश्यकता है कि हर कोई आज चर्म की प्रभावना करने के लिए दौड़ रहा है, पर गुरुजी की माँ यही विशेषता है, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हमारा जन्मदिन यहाँ मनाओ, ऐसा मनाओ, ऐसा मनाओ, नहीं मनाओ। उनको कोई किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चर्म की नहीं, वे तो धर्म की प्रभावना करने के लिए जन्मे हैं, जन्मे थे। आज भी वे प्रतिपल जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये मात्र और मात्र वे धर्म की ही प्रभावना करने के लिए दौड़ रहे हैं। चाहे दक्षिण कि वह गोमटेश बाहुबली हो, चाहे बड़ौत का वह चतुर्मास हो, वह सोच लेना अगर किसी को चर्म की थोड़ी सी भी चिंता होती उनको, तो शायद वे इतने हजारों किलोमीटर व महीनों की मिनटों की दूरियों में पार नहीं कर पाते। मात्र वह दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण, पूरब पश्चिम, चाहो दिशाओं में भारत में जिन शासन की नमोस्तु शासन की धुरा को पुनः पुनः दिग्दिगांत तक पहुंचाने के लिए ही वे धर्म की प्रभावना करने के लिए दौड़ रहे हैं। चर्म और शरीर कितना ही ढीला क्यों ना हो जाए, पर वे अपने संयम, अपने उस सम्यक चारित्र में किसी भी प्रकार से वह शिथिलता या ढीलेपन को प्राप्त नहीं हो पा रहे। क्योंकि देखने में आता है 40 के यानी वह ढलती उम्र शुरू हो गई, पर 40 नहीं, वे बचपन से 55 तक की यात्रा संयम से कर चुके हैं। कभी 16-17 वर्ष की उम्र में जिन्होंने शुल्क भेष धारण करते हुए अपने उस संयम की यात्रा को प्रारंभ किया था, वहाँ बचपन से तैयारी थी कि आज 55 में पहुँचने की तैयारी है, फिर भी वे संयम से च्युत नहीं हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ बचपन से 55 नहीं, वे 85 और भी आगे बढ़ते हुए इस धर्म की प्रभावना को
वह और दिग्दिगांत तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करते रहे। और यह पुरुषार्थ जो आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के उपकार के निमित्त से ही हमें आप सभी को उपहार के रूप में जो मिला है, क्योंकि जो विशुद्ध सागर आज हमें मुनि आचार्य और भविष्य में पट्टाचार्य के रूप में देखने के लिए मिलने वाले हैं, ये पक्का मानना गणाचार्य विराग सागर जी का ही ये परम परम उपकार है। और उनका ही उपकार हमें उपहार के रूप में मिला है। ना गंगोत्री होती, ना गंगा देखने मिलती, न मिथ्यात्व के साथ जन्म होता, न सम्यक दृष्टि बनता, न विराग सागर जी का आशीष होता, न विशुद्ध सागर जी हमारे साथ होते। ये उनकी ही असीम अनुकंपा है कि उनकी अनुकंपा से आज ये हमें उपहार के रूप में मिले हैं। क्योंकि सौभाग्य नहीं, ये हम आप सभी का महाभाग्य है कि ऐसे महान आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी का आज हम 54वां अवतरण जन्म दिवस के रूप में, जन्म महोत्सव के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक एक घटनाक्रम मुझे जब मैं गुरु के बारे में बोलता हूँ तब ऐसा लगता है कि ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, पर जब बोलने के लिए शब्द निकालने का प्रयास करता हूँ, मुझे लगता है मैं जो भी उनके बारे में शब्दों में कहूँगा वे शब्द भी उनके सामने बहुत ओछे हो जाएंगे। क्योंकि उपमाएं तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं कि वे अमुक ये ऐसे वो वैसे, पर क्योंकि उपमाएं कितनी ही और कैसी ही दे दे, उपमाएं बहुत छोटी और बहुत ओछी होती है। मैंने पहले भी कहा था और हर स्थान हर जगह में यही कहता हूँ, दुनियाओं के लिए, दूसरों के लिए तो किसी को महिमा मंडित करने के लिए उपमाएं देनी पड़ती है, पर मुझे विश्वास है मेरी उपमाएं मैं जितनी भी गुरु को दूंगा वो उपमा गुरु की अपेक्षा से ओछी है। भविष्य में उनके नाम से ही दुनिया उपमाओं का गुणगान करेगी, क्योंकि उपमाएं उनसे बनेगी, उपमाओं से वे बने नहीं हैं। अगर विशेषणों से वे बने होते तो शायद आज इतने विशेष नहीं होते, क्योंकि विशेष हमेशा ही विशेषणों से महान होते हैं। और विशेष के बारे में कितने ही विशेषण, कितनी ही उपमाएं दे, वे शब्दों में ही सीमित होकर रह जाएंगी। हमें मात्र शब्दों में गुरु को, गुरु की उपमाओं को या गुरु के उपकारों को, उपहारों को सीमित नहीं करना है। जो गुरु से माताओं मिला है उसे जीवन में चरितार्थ करने का, जीवन में उतारने का ये सौभाग्य अहोभाग्य के रूप में हमें प्राप्त करने का ये जो मौका पुनः मिलने जा रहा है, ये मौका ऐसा ही प्राप्त होता रहे और ऐसा ही पुरुषार्थ हम सभी का बनता रहे। वह परम उपकारी गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने एक छोटा सा उपकार और छोटा सा वात्सल्य का परिचय क्या गुरु के साथ दिया था, वे महान गुरु उस गणाचार्य विराग सागर जी के उस वात्सल्य के बदौलत से ही आज हमारे बीच में हैं। छोटा सा घटनाक्रम बताकर विराम लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारों को बहुत कुछ खोलना है। मतलब किसी को दुकान, किसी को ऑफिस, किसी को माँ ढक्कन, मतलब कुकर का क्या करें। अब गृहस्थ है महाराज, करना तो पड़ता ही है, कोई बात नहीं है, करना तो सबको है, सबको खोलना है। किसी को कुछ, मैं तो कहता हूँ घर में और दुकान में खोलो, कुछ ना खोलो, पर अगर हम प्रभु और गुरु के चरणों में आकर अपनी सोच, अपना दिमाग खोलने का प्रयास करें तो जीवन में कुछ होने की संभावना है। जब सबसे पहले श्रावक अवस्था में राजेंद्रला भिंड से विहार होकर विराग सागर जी महाराज का विहार चल रहा था। एक ही दिन हुआ था, मतलब चतुर्मास पूर्ण हुआ। भिंड में चतुर्मास था, चतुर्मास समाप्त हुआ और चतुर्मास समाप्त होके जैसे ही गणाचार्य, मतलब तब विराग सागर जी महाराज मात्र अभी गणाचार्य या आचार्य पद नहीं था, मुनि विराग सागर जी महाराज भिंड से निकल पड़े, विहार हुआ। और स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए जाते हैं, और आजकल की तो परंपरा है लेने कम आते और छोड़ने क्यों। माता जी देखा होगा आपने, रानीपुर में भी आपने चतुर्मास किया, लेने कितने गए थे और छोड़ने कितने गए थे। उनको ये डर लगता है कि महाराज लौट के तो नहीं आएंगे,
हाँ यही स्थिति है। आते समय तो 4-6 लोग नारे लगाते हैं जय जय गुरुदेव, और गए गुरुदेव चलो अब बला टली। तो बहुत सारे लोग गए थे, स्वाभाविक सी बात है, 4 महीने चतुर्मास प्रभावना होती है, श्रावक जुड़ते हैं, छोड़ने के लिए बहुत सारे गए, पर समय हो गया, सब अपने अपने अंतों के लिए निकल पड़े। और उस समय मतलब लगभग ये मान लो कि 35, 36, 37 वर्ष पुरानी बात, वहाँ ना व्यवस्था ना आगे पीछे कुछ, सब अपने अपने अंतों के लिए श्रावक तो नगर की ओर निकल पड़े। राजेंद्र लला अकेले जो गुरु भक्ति से ओतप्रोत थे, और भीतर ये एक भावना थी कि मुझे तो गुरु के साथ जाना है, मुझे संयम मार्ग पर आगे बढ़ना है, पर कैसे बढ़े, क्या करें। घर परिवार के लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई घर परिवार वाला इतना सीधा तो अनुराग होता नहीं है कि हाथ दे के छोड़ दे कि भाई जाओ हम खुशी खुशी छोड़ दे। गुरुजी मतलब राजेंद्र लला वहाँ पहुँचे, भीतर डर था, घर जाऊं कि नहीं जाऊं, घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं, कौन गुरु को छोड़ के जाना चाहता है। निर्णय था जाना है, पर फिर भी आगे पीछे कभी गुरु से बात नहीं की, कभी अपनी भावना नहीं रखी कि मुझे संयम मार्ग पे बढ़ना है, पर भीतर से ये निर्णय पक्का था कि मुझे विवाह करके संसार में बंधना नहीं है, अटकना नहीं है। और रह रह के क्योंकि मुनिराज से बात करना, और छोटा सा बालक 15 साल का क्या विचार करे और क्या बोले, कितना पहुँचे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ठेकेदार होते हैं जो फोटो खींचने का समय आता है तो साइड कर देते हैं, और काम का समय आता है तो दूसरों को आगे कर देते। वो 15 साल का बेटा क्या करेगा, वो बार बार इतनी भीड़ में, और भिंड जैसी समाज, वहाँ किसको किसका ठिकाना, बड़े बड़े लोग आगे पीछे घूमने वाले। और जब तक पूरी भीड़ नहीं गई तब तक वह राजेंद्र लला बाहर बैठे रहे, ना अंधों का ठिकाना, ना भूख, ना प्यास, ना ओढ़ने बिछाने की कोई व्यवस्था। और चतुर्मास के बाद तो ठंड पड़ती, और भिंड मुरैना साइड की ठंड तो कहना ही क्या, वे कोई आगे पीछे व्यवस्था नहीं, ना भूख, ना प्यास, ना ओढ़ने बिछाने की कोई कपड़े नहीं, बैठे रहे। शाम की आचार वंदना हो गई, आचार वंदना की। अब गुरुजी को क्या पता कौन कैसा, विराग सागर जी भी ठीक है, बैठा है बच्चा, जाएगा चला जाएगा, कोई लेने आ जाएगा, यही सोच रहे थे। उन्होंने सामायिक कर ली शाम की। अब ठंड के दिन में क्यों मुनिराज बार बार कमरे से बाहर आएंगे, पूरा संघ अंदर था, सामायिक हो गई, शाम की रात की वैयावृत्ति भी हो गई। अब यही लग रहा था गुरुजी को किसी के साथ आया होगा, ये बेटा चला जाएगा। वहाँ ना आगे ना पीछे कोई व्यवस्था थी ही नहीं। जब आज ही मुश्किल से हो पाती इंदु भाई, तो फिर 37 साल पहले कैसे आगे पीछे की व्यवस्था होती होगी। वो राजेंद्र लला बाहर बैठे रहे, सोच रहे थे मैं अब बात करूँगा, भीड़ कम हो जाएगी, कभी तो कुछ तो मिले, कुछ तो बात करे। और सोचते मुनिराज के गेट के बाहर ही नींद लग गई। चल के आए थे पैदल, भले ही 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, चले थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, थका हारा 15-16 साल का बेटा बालक, क्या उम्मीद करी जा सकती उससे। बैठे वही सो गया। और सुबह हो गई, जैसे ही उस बालक को थोड़ी सी गर्माहट सी महसूस होने लगी, वो एकदम से उठता है और हपकपा जाता है, सबकटा, ये क्या हो गया, मैं तो बैठा था, सो कैसे गया, और सो तो गया ठीक ही ठाक है, ये मेरे ऊपर चटाई कैसे आ गई। वो उठा के देखता है, ये चटाई तो कोई प्लास्टिक की चटाई, सामान्य चटाई, कोई कंबल, कोई दरी कुछ नहीं है, ये तो जो मुनिराज चटाई उड़ते वो चटाई। अब तो हाथ पैर ढीले हो गए। मैंने मुनिराज से बात नहीं की, मुनिराज की चटाई मैं लेने नहीं गया था, पता नहीं रात में मैं लेके आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो सोच में पड़ गए। अब वो हाथ में सब चटाई, क्योंकि गर्माहट मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है, वो सुबह का भी समय हो गया था, मुनिराज की सामायिक हो गई, प्रतिक्रमण सब कुछ हो गया, मुनि संघ की आचार वंदना और भक्ति का समय था।
थोड़ी सी हल्की हल्की सी वह धूप निकलने लग रही थी और विहार का समय होने वाला था। वो बालक हाथ में चटाई लेते हुए हाथ कांपते कांपते कमरे में जाता है और आंखों से झरझर पानी बहते हुए कहते, महाराज जी वो अब जिसने कभी गुरु से बात ही नहीं की और किसी मुनिराज की चटाई अपने ऊपर और वो लेकर अब मुनि अंदर जाना, वो मुंह से शब्द ही नहीं निकले, ताता पापा चाचा पी पी पो। अब वो मुनि विराग सागर जी देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। यहाँ राजेंद्र लाल लो रहा था और वहाँ विराग सागर जी हंस रहे थे। वो अब जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में वो चटाई लेकर महाराज के टेबल के सामने रखते, महाराज जी ये चटाई को इन्हें पर। अब समझ गए विराग सागर जी कि ये कहना चाहता है कि मैंने चटाई नहीं ली है और पता नहीं किसने लाकर डाली, वो नींद लग गई और ऐसा वैसा। विराग सागर जी तुरंत बोल पड़े, बेटा चिंता मत कर, किसी दूसरे ने चटाई नहीं डाली है। जब लघु शंका के लिए 3-3:30 बजे मैं उठा, सामायिक ही करनी थी, मुझे तो चटाई की ज़रूरत नहीं थी और मैंने अपनी चटाई तुम्हारे ऊपर डाली है, तुम टेंशन नहीं लेना। तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं है, तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं है, ये किसी दूसरे ने डाली हुई चटाई नहीं है, मैंने ही तुम्हारे ऊपर ठंड से बचने के लिए चटाई डाली है। उसी समय वह बालक राजेंद्र लाल ने निर्णय कर लिया, जिसने ठंड से बचाने के लिए चटाई उड़ाई है, अब मैं उसके ही चरण निश्रा में अपनी जिंदगी को, अपने संयम को पल्लवित करने के लिए वह समर्पित करता हूँ। और तब से शुरू हुई वह जीवन की यात्रा, जो कभी जीवन में वह विपरीतता के साथ जन्म हुआ था, वही विपरीतता के यानी मिथ्यात्व के साथ का जन्म कभी वह गुरु दर्शन चरण निश्रा से सम्यक के साथ परिवर्तित होते हुए आज सम्यक चारित्र की वह त्रिवेणी, वह संसार को आप हम सभी के लिए वह मोक्ष मार्ग का पाथेय बनने का सौभाग्य जगा रही है। ये पुनः पुनः हम सभी भक्तों का और शिष्यों का दायित्व कर्तव्य हुआ करता है, जिन्होंने इस पंचम काल में ऐसे संयम के मार्ग को प्रारंभ किया है। वे गुरु का उपहार उस समय पर अगर विराग सागर जी ने उस राजेंद्र लला पर चटाई का उपहार नहीं दिया होता तो आज हमारे लिए वह पट्टाचार विशुद्ध सागर जैसा उपहार समाज को शायद नहीं मिला होता। और तब कभी वह भिंड की भूमि पर वह चटाई रूपी और भविष्य में संयम रूपी चोला उड़वाया था, वही गणाचार्य महाराज वह मिलने पर ही नहीं, जाते समय भी उनको पट्टाचार की उस विभूति के उपाधि के साथ अलंकृत करते हुए उन्हें संयम के मार्ग पर, और संयम के ही नहीं आप हम सब के लिए विशेष उस मार्ग पर जो हमारे आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन सकता है, ऐसे लिए निमित्त बनने वाले महान उपकारी, सरलता सहजता के धनी एक एक गुणों को मात्र शब्दों में कह दूँ तो माँ शायद वे गुण और उपमाएं भी सोचेगी कि मैं किन के लिए उपमा और किन के लिए जुड़ रहा हूँ। वे भी अपने आप को धन्य हो भाग्यशाली मानती होंगे जो उनके लगने वाले विशेषण और विशेष उपमाएं हैं। समय क्योंकि ढक्कन खोलने का बहुत सारे खिसक रही है। माताएं पीछे से ना खिसको, हम ही खिसक जाएंगे। समय हो गया है, मैं समझ रहा हूँ आप सबको अपने उन क्रियाओं से भी जुड़ना है, ये सौभाग्य है, भावना है। और संजीव भाई कहाँ है? भट्टो सब कह रहे थे कि महाराज जी वाचना, वो तो माता जी का तो लक्ष्य ही वाचना का है। मैं तो कहता हूँ पहले माता जी को रोक लो, हमें तो आहार जी का जाना पक्का है ही, क्योंकि वहाँ विधान और न संगोष्ठी आदि बहुत सारे अनुष्ठान आहार जी में हमें नियत है, गुरु की आज्ञा भी मिल गई है तो हमें तो जाना ही जाना है। और बानपुर तो माता जी ऐसा है कि आप तो 10 किलोमीटर है, मिनटों में पहुंच जाओगे। बस यहाँ कुछ दिन टीकमगढ़ वालों को और ज्ञान प्रदान कर दो। रानीपुर में जैसी धर्म प्रभावना के साथ आपने सभी युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, यहाँ के भी युवा जागने के लिए तैयार है। आप जैसे कोई जगाने वाला मिल जाए
तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्रयास करो। कहाँ है संजीव भाई? कहीं ना कहीं आपके अगर भक्ति में कमी होगी तो ही माताजी टीकमगढ़ छोड़ के चली जाएगी, नहीं तो माताजी टीकमगढ़ में आपकी भक्ति से रुक जाएगी। पक्का विश्वास है। गुरु आज्ञा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम चले जाना और गुरु आज्ञा भट्टो ले आना और माताजी की बढ़िया शीतकालीन वासना कहाँ यहाँ वहाँ, फिर बानपुर तो जब चाहे, नहीं तो जहाँ लगे तो इंदु बानपुर दर्शन करा के पुनः यहाँ ले आना और बढ़िया यहीं पर वासना कर लेना। सभी को सौभाग्य भी प्राप्त होता रहेगा। समय बहुत हुआ है, ये विश्वास मानना। जिसने अपने ही ज्ञान को गेय बनाया है वही अगर अपने मति को प्रसन्न कर लेता है तो विश्वास मानना कर्मों का उपशम और क्षपणा होने में समय नहीं लगता है। समय पर हमें समय की बात को पुनः समझना है, क्योंकि भावों की विशुद्धि ही हमें विशुद्ध सागर तक पहुंचाने का और विशुद्ध सागर को टीकमगढ़ के चतुर्मास के लिए ले आने का सौभाग्य प्रदान कर सकती है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।